वेलकम गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यू सीरीज की सबसे पहली वीडियो। बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, उनको ये कंफ्यूजन होती है, यार छोड़ो, एक नंबर की एमसीक्यू आता है, क्या करना करके इधर उधर से कर लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है आपकी साइकोलॉजी में, जो बच्चे ये सोचते हैं क्योंकि एक नंबर के एमसीक्यू नहीं आते, 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर के एमसीक्यू। अच्छा, 80 मार्क का पेपर है, 20 नंबर के एमसीक्यू है, तो 25% की जो वेटेज है आपके पेपर की, वो एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप ये सोचो 25% की वेटेज अगर आप ग्रैब कर लो, सही कर लो, तो आपकी फाइनल परसेंटेज कितनी ऊपर जाएगी, समझ लगी? तो चलो आओ, ये जो 25% की वेटेज और जो 20 नंबर है, ये सीरीज से पक्के करें। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये फॉर्मेट मैंने रखा है, इधर क्वेश्चन आएगा, इधर हम सॉल्यूशन करेंगे, अगर हो सकेगा तो इधर भी सॉल्यूशन कर देंगे। पूरी स्क्रीन अपनी है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप ये देखो कि यार भाई, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। जो को प्राइम्स नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, वो कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 आए, सिर्फ और सिर्फ 1 आए। इसका मतलब कोऑपरेटिव नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ कॉमन आए ही ना, क्योंकि 1 तो सब में ही कॉमन आता है। अगर मैं आपको बोलूँ 2,3, क्या ये कोऑपरेटिव नंबर है? अगर मैं आपको बोलूँ 4,5, क्या ये कोऑपरेटिव नंबर है? अगर मैं बोलूँ आपको 4,13, क्या ये कोऑपरेटिव नंबर है? क्योंकि 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है। 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1 कॉमन आ रहा है। 4 और 13 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है। इसलिए कोऑपरेटिव नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब जिनमें कुछ कॉमन आए ही ना। जो दो नंबर ऐसे हों एक पर्टिकुलर टेबल पे ना आए। अब देखो, ए पार्ट देखते हैं। 14 और 35 क्या सेम टेबल पे आते हैं 7 के टेबल पे, तो ये कोप्राइम नहीं है। 18 और 25 क्या सेम टेबल पे आता है? किसी के भी टेबल पे आता है? सेम टेबल का मतलब है क्या ये 6 पे आता है, 7 पे आते हैं दोनों, 8 पे आते हैं दोनों, 9 पे आते हैं दोनों, 12 पे आते हैं? नहीं आते ये नहीं आते, किसी भी टेबल पे नहीं आते। इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर हैं। 31 और 93 क्या ये कोप्राइम नंबर है? क्या कोई ऐसी चीज है जो इसमें कॉमन नहीं आ रही इन दोनों में? ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 31 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 93 मिलेगा आपको। 32 और 62 इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 मेरे को दिख ही रहा है यहाँ पे, इधर भी 2 इधर भी 2, तो ये भी कोप्राइम नहीं है। तो सिर्फ एक चीज कोप्राइम होगी, वो कौन सी है? 18 और 25, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा? बी इसका आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है ए की वैल्यू है ये पूरी और बी की वैल्यू है ये पूरी, फाइंड करो एच सी एफ ए और बी का। अच्छा, ए की वैल्यू ये पूरी है, बी की वैल्यू ए पूरी है ना। एच सी एफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो चीज कॉमन आ रही है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। ए क्या दिया हुआ है इसको? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 4। बी क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5। हम एक काम करते हैं छोटा सा, मैं आपको विजुअलाइजेशन कराता हूँ। क्या कराता हूँ? विजुअलाइजेशन कराता हूँ। सिर्फ इतनी चीज देखो, इतनी देख रहे हो? इतनी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 रेज टू पावर 2 या 2 रेज टू पावर 3? कॉमन वो चीज आती है जिसकी लोअर पावर हो, हायर पावर कभी कॉमन नहीं आती। करके दिखा देता हूँ, ये देख लो। 2 रेज टू पावर 2 4, 2 रेज टू पावर 3 8। 4 और 8 में कभी 8 कॉमन आ ही नहीं सकता, क्योंकि लोअर पावर ही हमेशा कॉमन आनी है। इसको एक और तरीके से विजुअलाइज करवा देता हूँ, ये देखो। कॉमन क्या आ रहा है? ये चीज और ये चीज, दो चीजें कॉमन आ रही हैं, और 2 इंटू 2 हो गया 4। तो एस सी एफ क्या आ गया? 4। हमेशा 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 लोअर पावर कॉमन आती है, हायर पावर कॉमन नहीं आती। तो इसमें से एच सी एफ की अगर हम बात करें, टू टू वाली टर्म, टू टू वाली चीजें देख रहा हूँ, सिर्फ टू टू वाली, कॉमन क्या आएगा? हाईएस्ट 2 रेज टू पावर 2। अब आ जाओ हम यहाँ पे,
ये देखो, ओए सॉरी, ये देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? मैंने अभी आपको बताया कि लोअर पावर जो होती है, कम वाली पावर कॉमन आती है, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2 कॉमन। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में लोअर पावर, लोअर पावर कौन सी हो जाएगी? 1, तो ये क्या आ जाएगा? 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 × 9 × 5। 5 4 सा क्या हो जाएगा? 20 × 9। आंसर आ जाएगा 180। देख लो ऑप्शन में है आंसर। ये है, ये है, ये है, दिस इज आ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। वो कह रहे हैं एचसीएफ ऑफ दिस, दिस एंड दिस। वो कह रहे हैं तीनों का एचसीएफ बताओ। इसको मैं इधर ही करके दिखाता हूँ आपको, इधर ही करके दिखाता हूँ। पहले टू टू वाली टर्म्स लेते हैं, ये टू, ये टू, ये टू और ये टू। रुको इसको हम, हाँ ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 4 में से अगर मैं कॉमन लूँ, सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3 है, 2 है, क्या 4 है? 2 है। एचसीएफ में आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2। अब हम लेते हैं 3 वाली, ये और ये। इसकी 3 रेज़ टू पावर 2 है, इसकी 3 रेज़ टू पावर 3 है, इसकी 3 रेज़ टू पावर 1 है। सबसे छोटी कौन सी है? ये रही, 3 रेज़ टू पावर 1। उसके बाद आते हैं हम 5 की तरफ। ये 5, 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 3। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। सबसे छोटी पावर कौन सी है? सबसे छोटी पावर ही कॉमन आनी है भाई लोग। मैं लिख के देता हूँ, बड़ी पावर कॉमन नहीं आ सकती, सबसे छोटी पावर ही कॉमन आनी है। इसको दिमाग में बिठा लो एचसीएफ की जब भी बात होगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से एचसीएफ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 1। ये हो गया 4 × 3 × 5। ये हो गया 5 4 ज़ा 20, 20 × 3 हो गया 60। और आंसर आ गया अपना 60। कितना इजी था यार। देखो अगर हमने एमसीक्यू पे जान लगा ली ना, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ मैं। माइक पे लग गया, बूम बूम हुआ होगा। देखो मैं लिख के गारंटी देता हूँ, अगर आपने एमसीक्यू में जान लगा ली ना, मैं श्योरिटी के साथ ये बोल सकता हूँ आपके 70 प्लस आने ही आने हैं, 70 प्लस आके रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू ही गलत कराते हैं, वही तो स्कोरिंग होते हैं यार। ठीक है ना। और जितनी भी सीरीज में हम वीडियोस लेके आएंगे, जितनी भी एमसीक्यू की वीडियोस हम लेके आएंगे आपके लिए, ये आपको श्योरिटी है हमारी तरफ से कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे। अब लिख के ले लो, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है, वो कह रहा है एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा, ये जो एलसीएम है इसका मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम के केस में पता क्या होता है? एलसीएम के केस में ना हमने बड़ी पावर लेनी है। एलसीएम में हमने छोटी पावर देखी थी, एलसीएम में हमने बड़ी पावर देखनी है। देखो वो कह रहा है 2 रेज़ टू पावर 3 × 3 × 5, 2 रेज़ टू पावर 4 × 5 × 7। अच्छा अगर हम टू को कंपेयर करें, टू को कंपेयर करें, इसमें छोटी पावर 3 है और बड़ी पावर 4 है। एलसीएम के केस में ना हमने बड़ी पावर ले लेनी है। कौन सी ले लेनी है? बड़ी पावर। तो 2 रेज़ टू पावर 4 हो गया। ये बड़ा सिंपल सा ट्रिक है वैसे, बहुत सिंपल ट्रिक है। जब भी आपने ऐसे पेड़ उठाने हैं ना, जैसे टू का पेड़ उठा रहे हो, तो एलसीएम के केस में बड़ी पावर उठा लो, एचसीएफ के केस में छोटी पावर उठा लो। ठीक है, बड़ा छोटा। ये 5 है, ये 5 है, दोनों एक एक ही आ रहे हैं। ये 1 है, ये 1 है, तो बस एक बार लिख दो इसको, 2 बार लिखने की नीड ही नहीं है। ये 3 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा, लेकिन एलसीएम के केस में इसको लिखना पड़ेगा। फिर 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा, इसको लिखना पड़ेगा। एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है? एलसीएम एक ऐसी चीज है जिसमें सारा एचसीएफ तो आता ही आता है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको, विजुअलाइज कराता हूँ। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, एलसीएम तो चलो हम निकाल ही रहे हैं, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, इसका एचसीएफ आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 × 5। मैंने आपको बोला एलसीएम में एचसीएफ आना ही आना है 110%। तो देखो 2 रेज़ टू पावर 4 में 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया, ये 5 देख रहे हो, ये 5 आ गया। अब जो चीज़ें पीछे बचेंगी, एचसीएफ के अलावा जो चीज़ें बचेंगी, उनको आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। बस यही है एलसीएम। तो अब इसको देखो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8,
टू ज़ा 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 5 7 ज़ा 35 16 इंटू 3 ये आ जाएगा आंसर आपका 1680। क्या आ जाएगा 1680 मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपका आंसर आएगा 1680। गारंटी है। ये चीज़ का ध्यान रखना आपने कि इसको करने का दूसरा तरीका भी है। देखो एलसीएम के केस में अगर हम देखें, पहले एचसीएफ लिख लो 2⁻³ इंटू 5। ओके, अब हमने क्या करना है, बचा क्या क्या जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो तो हमने एक बार लिख ली। अब इधर से एक 2 बच गया, इधर से एक 7 बच गया, है कि नहीं? ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? इधर से 3 बच गया। जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको एक बार लिखना है, जो बाकी बचेंगी उनको आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये वाली चीज़ सेम ही आ जाएगी, फिर ये वाली चीज़ सेम ही आ जाएगी। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन इतना ही था, आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है आपको 27, एलसीएम दिया हुआ 162, एक नंबर दिया हुआ 54, दूसरा निकालना है। अच्छा, ये करने से पहले ना मैं पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूँ इसका। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला है इसका, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैं चैप्टर भी इसी में करवा दूंगा सारा एमसीक्यूज में आपको, बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली। अब एलसीएम की वैल्यू क्या है 162, इसमें डाल दो। एचसीएफ की वैल्यू क्या है 27, इसमें डाल दो। एक नंबर कितना है 52, दूसरे को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। अब ये जो 54 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड। 27 टू ज़ा 54 होता है, 281 ज़ा 162 होता है, आंसर आ गया 81। देखो ऑप्शन में है ये रहा, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन गाइस। बस ये फॉर्मूला है ना जो मेन मेन ये फॉर्मूला देखना आपने, ये फॉर्मूला लिख लो, आगे के क्वेश्चन में भी काम आएगा ये। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1600। अच्छा जी, और उनका जो एचसीएफ है वो 5 है, लेकिन एलसीएम नहीं पता हमें। अच्छा, मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसके हिसाब से अगर हम चलें, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलें गाइस, तो मेरे को एक बात बताओ, जो ये पूरी चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या वो ये हो जाएगा 1600? दिया ही हुआ है आपको, तो इसको लिख दो 1600। एच सी एफ दिया है 5, एच सी एफ की जगह पे लिख दिया 5, एलसीएम हमें पता ही नहीं है, एलसीएम को एलसीएम ने दिया। अब एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1600 अपॉन में 5, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 320। एलसीएम का आंसर आ गया 320। देख लो ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, what is the largest number that divides each one of 1152 and 1664 exactly? जब कभी भी आपको कहीं पे भी वर्ड दिख जाए ना, लार्जेस्ट नंबर पूछा हो, उसने क्या पूछा हो लार्जेस्ट नंबर, तो एक चीज हमेशा याद रखना, वो आपसे एच सी एफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एच सी एफ पूछ रहा है। अब ये वाले जो नंबर हैं ये थोड़े हैं लेंथी टाइप, इनको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। किसके साथ करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे 1152 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 2 6 ज़ा, ये हो जाएगा 2 2 2 8 2 8 2 144 2 72 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। ये होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 1152 की। अब हम देखते हैं 1664 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 3 2 2 4 1 6 2 2 0 8। बच्चे ये स्टेप पे गलती करते हैं, बहुत बहुत गलती करते हैं बच्चे।
इसको 28 लिख देते हैं भाई, 28 इमेजिन करो, 208 की जगह 28 लिख देते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी। 2104, 252, 226, 213, 13, 1। अब देखो, देखो देखो, अगर मैं वैसे पेयर बना के दिखाऊं ना आपको, वैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा, आपने एमसीक्यू में आंसर देना है, मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बताने लगा हूं। देखो, एक एक करके करते हैं। एक 2 कॉमन आ गया, ठीक है सर। दूसरा आ गया, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और भाई लोग कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो जो चीजें कॉमन आ रही हैं बेसिकली, अगर हम इसके HCF की बात करें, अगर हम इसके HCF की बात करें तो 2⁻7 आ रहा है। मतलब कि 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 128, बिकॉज 2⁻7 जो होता है वो इक्वल टू होता है 128 के। इसी के साथ आपका आ गया आंसर, इतना ही था ये, आगे चलते हैं। चलो, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8? हाँ यार, ये समझना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब उसने बोल दिया ना रिमाइंडर बच रहे हैं, जब रिमाइंडर बच रहे हैं, तो इसके रिलेशनशिप देखो कैसे, रिस्पेक्टिवली का मतलब समझाता हूँ आपको मैं। वो कह रहा है लार्जेस्ट नंबर बताओ जो डिवाइड कर रहा है 70 को, लेकिन जब उसने 70 के साथ डिवीजन की तो रिमाइंडर बचा 5। इसका रिलेशन इसके साथ है और इसका इसके साथ है। हम क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट कराएंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 70 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 65, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है ना, पूरी डिवीजन नहीं हो पा रही, रिमाइंडर बच रहा है, तो हम पहले सब्ट्रैक्शन कराएंगे। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कराओ, 125 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 117। क्या हो जाएगा? 117। अब आप ये देखो और मेरे को बताओ कि इनका आपने निकालना है HCF। मेरे को तो चलो ओरली पता है इसका आंसर ये होना है, लेकिन अगर आप इसका HCF निकालो तो मैं करवा के दिखा देता हूँ आपको। 65 का क्या होगा? 13 × 5। और 117 का क्या होगा? 13 × 9। तो HCF क्या आ गया? ये रहा, ये रहा। एंड द आंसर इज 13। ये देखो, मैंने इधर पहले ही टिक कर दिया था। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। What is the largest number that divides 245 and 1029, leaving remainder 5 in each case? बिल्कुल सेम डिट्टो पेस्ट, पूरा क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है, 245 में से पहले माइनस करवा दो 5। क्या माइनस करवा दो? 5। आंसर क्या आएगा? 240। इसमें से 5 माइनस करवाओ, आंसर क्या आएगा? 1024। अब आपने क्या करना है, इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो चलो आओ, 240 का HCF क्या होगा? इधर करते हैं, इधर करते हैं, मजा आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। चलो 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 चलो। 260, 230, 215, 3551। ये तो हो गया 240 का। 1024, 2512, 2256, 2128, 264, 232, 216, 28, 24, 2221। ये आ गए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपने निकालना है इसका HCF। क्या निकालना है? HCF। तो चलो ऑपरेटिंग करते हैं। 1 2, 2 2, 3 2, 4 2 है। हाँ ठीक है। इसमें कोई 3 नहीं आ रहा, मैं। इसमें कोई 5 नहीं आ रहा, मैं। तो आंसर आएगा आपका HCF का 4 2, जो कि हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। आंसर इज 16।
विच इज बी। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। वो कह रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एक इंटीजर क्यू और आर होगा जो जस्टिफाई करेगा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को, लेकिन कंडीशन क्या होगी उसकी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स यूजिंग एमसीक्यूज। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट। क्या रहेगा? सी पार्ट। सी पार्ट इसका आंसर है बच्चे। जीरो लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू जीरो भी चलेगी, जीरो से बड़ी भी होगी और आर तक जाएगी, लेकिन बी से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है बी इंक्लूडेड इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप देखो इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। ओके, ये भी नहीं है अपने सिलेबस में। इधर आ जाओ अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? देखो, इरेशनल नंबर की ना चार में से एक कैटेगरी होती है। कौन सी होती है वो? इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये होता है। बाकी तीनों कैटेगरीज, टर्मिनेटिंग की जितनी दोनों कैटेगरीज हैं, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये होती है रैशनल नंबर की। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, वो भी किसकी कैटेगरी होती है? रैशनल की। सिर्फ ये एक ऐसी कैटेगरी है भाई, लास्ट वाली, ये जो किसकी है? जो है इरेशनल की। किसकी है? इरेशनल की। अब देखो, 22 और 7 ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये तो देखो पी बाई क्यू की फॉर्म है। इसको तो वैसे ही मान लो आप रैशनल, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे एक कंडीशन लगती है कि जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो रैशनल हो गया, मान के चलो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ये टर्मिनेटिंग है, ये भी रैशनल हो गया, नहीं हो सकता। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी रैशनल हो गया, नहीं हो सकता। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये होगा आपका इरेशनल नंबर एंड द आंसर इज डी। ध्यान से समझो, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही इरेशनल आएगा। इस चीज का ध्यान रखना आपने। ओके, आगे। पाए इज, पाए क्या है भाई? पाए क्या है? पाए, पाए पता है क्या है? पाए एक इरेशनल नंबर है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाए एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों है। अब ये ना सोचना सर, पाई की वैल्यू तो हम 22/7 लेते हैं, यहाँ पे 3.14 लेते हैं यार, वो हमारा ना प्री डिफाइंड सिलेबस के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में अगर हम पाई की बात करें ना, ये खत्म ही नहीं होता कभी, कभी भी नहीं खत्म होता। लोगों ने ना इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, कितने कितने टाइम्स, कितने कितने टर्म्स तक इसकी वैल्यू याद करके आफ्टर डेसिमल। तो यस, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट। 2.35 क्या है भाई तू? क्यों है तू? है क्या ये? मेरे को जहां तक समझ लग रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और मेरे को ये भी पता है, अभी मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सी कैटेगरी है, वो है रैशनल की कैटेगरी। तो ये कौन सा नंबर है भाई? ये रैशनल नंबर है। कौन सा है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट। अच्छा जी, हमसे स्कीम 2.13, 113, 1113, 1113, ये कौन सी कैटेगरी है? ये है भाई लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें दो नॉन आ गए ना, बस समझ जाना कि वो इरेशनल नंबर है, जिसमें दो नॉन आ गए। नॉन, नॉन, नो 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 नो। ओके, नेक्स्ट। द नंबर इज, ओके, देखते हैं। 3.24636363। अच्छा, स्कीम लगा रहा हमसे। एक्चुअल में ये नंबर ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी? ये होगी बी कैटेगरी। कौन सी होगी? बी कैटेगरी।
विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, अब ये कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग है। मैं आपको जो कंसेप्ट बताने लगा हूँ ना अभी, आपको बहुत इजी कंसेप्ट है। आपने इनका डिनोमिनेटर देखना है। क्या देखना है? ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये डिनोमिनेटर पे वर्क करेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर पे वर्क करेगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n फैक्टर्स है, वेयर m और n की कोई भी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है m और n की। बस ये होल नंबर होना चाहिए, ये तो चलो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। m और n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर इस फॉर्म में आए तब भी चलेगा, या फिर अगर सिर्फ अकेला 2 रेज़ टू पावर m आया, मतलब 2 के फैक्टर्स आए, तब भी चलेगा। या फिर अगर अकेला 5 रेज़ टू पावर n आया, मतलब 5 के सिर्फ फैक्टर्स आए, तब भी चलेगा। इन तीनों केसेस में सब चलेगा। 2 और 5 के फैक्टर डिनोमिनेटर के आने चाहिए। या तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 के फैक्टर आ जाए, या सिर्फ 5 के, या दोनों के। लेकिन इनके अलावा अगर कोई नंबर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो हम सीधा बोल देंगे कि भाई ये वाला जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, अब देखो 165, सिर्फ डिनोमिनेटर पे काम करूंगा। 165 के फैक्टर देखते हैं। सिर्फ डिनोमिनेटर पे मेरा काम चलेगा। 33 जा, 11 जा, 11 वन जा, इसमें 5 तो चल जाता, 3 भी नहीं चलना, 11 भी नहीं चलना, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। 625 के फैक्टर देख लेते हैं। मैं सिर्फ डिनोमिनेटर पे काम कर रहा हूँ, ओनली डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा 5 वन जा, 525, 525, 5 ये आ गया 625 के फैक्टर 5 रेज़ टू पावर 4। ये चल जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। अब ये भी देख लेते हैं। 30 के अंदर आज नहीं ना करना भाई इसको भी, ये बोलेगा क्या मेरी क्या गलती है भाई। 3 10 जा, 2 5 जा, 2 5 जा, 5 वन जा। 2 चल जाएगा, 5 चल जाएगा, लेकिन 3 नहीं चलना। चल भाई, तू भी टर्मिनेटिंग नहीं है। 462 भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। देख के लेना, करके देख लेना। इसी के साथ 18th क्वेश्चन की होगी समाप्ति। कंसेप्ट यही है, 2 और 5 के फैक्टर आएंगे तो टर्मिनेट होगा, चाहे 2 के आए चाहे 5 के आए। डिनोमिनेटर देखना, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना। बात इतनी सी थी बस, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर की, ये जो दी हुई है, ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। ये क्वेश्चन करने के लिए ना मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो, इसमें 2 भी वैलिड है, 5 भी वैलिड है। 5 के ऊपर पावर क्या है? 1। बस इतनी जे 5 के ऊपर पावर क्या है? 1। इसमें बस ये देख लो आप, 2 और 5 में दोनों में से बड़ी पावर किसकी है? 2 की। कितनी है? 2। आंसर आ गया 2, बात खत्म, बस सिंपल। 2 और 5 में जिसकी पावर ज्यादा होगी, जितनी वो पावर होगी, वो आ जाएगा आंसर आपका। इतना ही काम था इसका। तो ये टर्मिनेट होगा आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। अच्छा, 1250 है ना, डिनोमिनेटर देखना हमने तो डिनोमिनेटर देखना है। तो चलो आओ बनाते हैं 1250 के फैक्टर्स। ये हो गया 5 2 जा, 5 5 जा, 0, 5 5 जा, 0, 5 10 जा, 5 2 जा, 2 1 जा। मेरे को एक बात बताओ, 5 के कितने फैक्टर बन रहे हैं? 4। 2 के कितने बन रहे हैं? 1। मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई पिछले क्वेश्चन में, 19th क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल, कि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसको देखो, और जितनी उसकी पावर है उसका उतना आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। ओके, नेक्स्ट। द नंबर 1.732। यार ये क्वेश्चन करवाने से पहले जो बच्चे न्यू है हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, वही तो हमारी मोटिवेशन है मेन आपके लिए इतना कुछ करने की, इतना एफर्ट करने की। ठीक है, जो बच्चे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक और चीज़, जो बच्चे पुराने हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यार, वो भी कर दो। ओके, हमारे गिव अवे आ रहे हैं 1 फरवरी से। ओके, वो सरप्राइज है, तब बताऊंगा मैं आपको। द नंबर 1.732 इज
इज ये तो है ही टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जाना ही सीधा इस कैटेगरी में रैशनल की, ये तो देख के पता चल गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, a and b are two positive integers such that least prime factor of a is 3, okay, और least prime factor of b is 5, okay, then least prime factor of a plus b is, देख लेते हैं। 3 + 5 क्या है? 8। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई लोग, वैसे 2⁻³ हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर बता दो, 2 में 2 ही होगा। क्वेश्चन अगर नहीं समझ लगा मैं दोबारा समझा देता हूँ, क्वेश्चन में कुछ था नहीं वैसे ज्यादा खास। वो कहता कि ए कोई भी एक नंबर है जिसका लीस्ट सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 आया, बी कोई भी नंबर है जिसका सबसे छोटा कोई प्राइम फैक्टर 5 आया निकल के, आपने इन दोनों का 3 और 5 को ऐड करके जो 8 आया इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर बताना है। इसमें तो आए बेचारे 2 है, तो 2 में तो सबसे छोटा 2 ही हो जाएगा। अगर आता 2 3 4 5 तो भी 2 आता आंसर। अगर आता 3 8 7 तो आंसर 3 आ जाता, लेकिन इस केस में 8 के बन जाते 2 का क्यूब, तो आंसर फिर भी 2 आ जाता। मतलब कहने का मतलब प्राइम फैक्टर करो, वो कहता प्राइम फैक्टर करके जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है वो मेरे को बता दो, हमने बता दिया, काम हो गया खत्म। ओके नेक्स्ट, √2 इज, भाई जिसने 10th की है ना थोड़ी बहुत भी मतलब मैं सही कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत भी, ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत भी जिसने की है ना उसको पता है कि इसका रूट नहीं सोल्व हो सकता। √2 ने √2 ही रहना है, √3 ने √3 रहना है, √5 ने √5 रहना है, इनको सॉल्व नहीं कर सकते हम। लेकिन √25 बन जाता है 5, ये सोल्व हो रहा है इसका रूट। तो ये हो गया मेरे भाइयों और बहनों रैशनल नंबर, और ये हो गए आपके इरेशनल की कैटेगरी सारी। आंसर आ गया बी, इसीलिए मैंने बोला था जिसने थोड़ी बहुत की है, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत नेक्स्ट, 1/√2, हमें पता है √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इसकी रैशनलाइजेशन कर भी दें तब भी √2 इंटू √2 क्या होता है 2, क्योंकि ये एक फॉर्मूला मैं हमेशा लिखवाता हूँ बच्चे को, √a इंटू √a होता है। यहाँ पे भी तो √2 आया ही है, तो अगर यहाँ पे भी √2 आया ही है इसका मतलब ये जो 1/√2 आया है आपका, ये हो गया इरेशनल। क्या हो गया? इरेशनल। नेक्स्ट, 2 + √2, 2 का तो चलो कोई चक्कर नहीं, इसको तो मैं इग्नोर कर भी दूं, इसको कैसे करूं इग्नोर? अगर √2 इरेशनल है तो 2 + √2 भी तो इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। What is the least number that is divisible by all the natural numbers from 1 to 10? हाँ, बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 भी इंक्लूडेड है 10 भी इंक्लूडेड है, बहुत ज्यादा स्कीम है ये। लीस्ट नंबर जहां पे भी लिखा हुआ आ गया गाइस, जहां पे भी लिखा हुआ आ गया लीस्ट नंबर, वहां सोच लेना कि आपने ये निकालना है, आपने एलसीएम निकालना है। चलो वो कह रहा है 1 और 10 में जितने भी नंबर है सबका एलसीएम निकालो, तो निकाल लेते हैं यार। 1 को मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2, 3 को मैं 3, 4 को मैं 2 का स्क्वायर, 5 को मैं 5 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ध्यान से समझना जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। 7 को मैं 7 लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। देखो इनका निकालना है एलसीएम। मैं क्या करूंगा, मैं ग्रुपिंग करके निकालूंगा, ये शॉर्टकट टेक्निक है वैसे, ठीक है। कोई करवाता नहीं है, मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। शॉर्टकट टेक्निक है ये, सिर्फ टू को देखो, ये रही 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1। तो अगर मैं 2 की बात करूं, सिर्फ 2 की बात करूं, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या आई है 2 की? 2 की सबसे पावर हाईएस्ट आई है 2⁻³ क्या आई है? 2⁻³
3 ये तो हो गया चलो 2 का काम। अब आ जाओ 3 की तरफ। किसकी तरफ? 3 की तरफ। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो हाईएस्ट के आ गई 3 रेज टू पावर 2। 2 1 का काम भी खत्म हो गया, 2 का भी, 3 का भी। 2 का भी खत्म, ये 2 का भी खत्म, ये 3 का भी खत्म, ये 2 का भी खत्म, ये 3 का भी खत्म, ये 2 का भी खत्म। अब बचा क्या? 5 और 7। ये है पावर 1, ये है पावर 1। जब पावर ही सेम है तो यार उसी को एक बार लिख लो बस। 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, और ये बेचारा 7 अकेला है, इसको लिख लो 7। अब देखो, 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, इसको करना हमने मल्टीप्लाई। 9 8 जा 72, 72 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5 2 जा 5 7 जा 3, 6 इंटू 7 6 जा 4 2 2 4 7 20, 2520 आ गया आंसर भाई लोग। आंसर आ गया सी, 2520। और इसी के साथ ये चैप्टर के सारे एमसीक्यूज हो गए खत्म, समाप्त। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और जब आप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे अपनी रियल लाइफ में, पेपर में जाके करोगे, और आपको ऐसा फील होगा देख के क्वेश्चन पेपर कि ओ हो हमने तो वीडियो में देखा था ये सेम क्वेश्चन, ये तो डिट्टो ही आ गया है, तब आपको ऐसा रियलाइज होगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया ये वीडियो देख के। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 2 की पॉलिनोमियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, जितने एमसीक्यू करवाऊंगा उसी में से पेपर में आएंगे, गारंटी रहेगी मेरी। मिलते हैं आपको उस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।